गाइस, वेलकम टू पानी ऑनलाइन। पानी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक राष्ट्र एक भाषा के ऊपर। अगर ऐसा हो जाए तो भाषा रूपी धागे में सभी राज्य मनकों की तरह पिरोकर एक सशक्त भारत का निर्माण करें। आज हम आपको एक देश एक भाषा होने की कुछ विशेषताएं और सुझाव से अवगत करवाएंगे। इसी के ऊपर हमारा जो आज का वीडियो है वो होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो एक देश प्रेमी होने के नाते इसे पूरे भारत में फैला दें ताकि सभी के दिलों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम जाग उठे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो आपके मन में सबसे पहले ये विचार आएगा कि अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हमने ये जो आर्टिकल है इसको इंग्लिश में क्यों चुना, क्यों लिखा, तो हमने इंग्लिश भाषा क्यों यूज़ की। तो इसका जो आंसर है हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों इंग्लिश में इसको लिखा। एक देश प्रेमी होने के नाते वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका आंसर भी मिल जाए कि हमने इंग्लिश भाषा को क्यों चूज़ किया। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। आज का टॉपिक है वन कंट्री वन लैंग्वेज। इज इट पॉसिबल टू लिव इन अ हाउस वेयर ऑल द फैमिली मेंबर्स आर स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज? क्या ये संभव है कि हम एक ऐसे घर में रहें यहाँ के जो परिवार के सभी मेंबर्स हैं वो अलग अलग भाषा को यूज़ करें, जो अलग अलग जो भाषाएं उसे बोलें? सिंपली हमारा जो आंसर होगा वो नो होगा। वी कांट लिव इन अ हाउस, यू कांट इमेजिन यूनिटी ऑफ फैमिली इन दिस सिचुएशन। तो साधारण भाषा में हमारा जो आंसर होगा वो नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे घर में नहीं रह सकते। हम ऐसे घर की कल्पना भी नहीं कर सकते या ऐसी फैमिली की एकता की कल्पना भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। देन हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज यूनाइटेड वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो यूनाइटेड है, जहाँ एक है, जहाँ के जो पीपल हैं अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जो अलग अलग जो राज्य हैं, वहाँ के जो सभी पीपल हैं वो अलग अलग भाषा यूज़ करते हैं। Here I am not in favor to end all state language, but one language for whole country is must. यहाँ मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि जो लैंग्वेजेस हैं, जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं, वो सभी को उनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन पूरे देश के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो पूरे देश में सभी समझते हों। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यूनिटी ऑफ नेशन। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की एकता के लिए इसका बहुत ही योगदान है। आई डोंट नो वाई साउथ इंडियन प्रेफर्स टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज एंड निगलेक्ट हिंदी। मैं ये नहीं जानती कि जो हमारे साउथ भारतीय हैं जो वो फॉरेन लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन जो हिंदी है उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हिंदी को यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। इफ़ हिंदी बिकम्स नेशनल लैंग्वेज देन इट वुड बी ईजी टू ट्रेवल होल इंडिया विदाउट एनी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो ये बहुत ही इजी होगा, आसान होगा सभी के लिए
कि बिना लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन के कि जो अगर हम हिंदी जानते हैं तो पूरे भारत में हम फ्रीली घूम फिर सकते हैं। इफ़ एनी टूरिस्ट नो हिंदी देन ही कैन मूव फ्रीली इन इंडिया। अगर कोई भी जो यात्री है वो हिंदी जानता है तो वो बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में घूम फिर सकता है, अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया जाए। Sometimes due to language problem people put their life in danger। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब इस भाषा की समस्या के कारण कुछ लोगों की जो जान है वो खतरे में पड़ जाती है, या कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मैं इस आर्टिकल में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने जहाँ पे लिया है, 25 engineers from Hyderabad lose their life in Mandi due to language problem. Yet they are warned by local। यहाँ पे 25 जो इंजीनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे हैदराबाद के किसी इंस्टीट्यूट्स के, तो वो हिमाचल में घूमने के लिए आए थे। वो मंडी में गए, ब्यास नदी ब्यास नदी के ऊपर लार्जी पार प्रोजेक्ट में के साथ ही वो ब्यास नदी को के बीच में जाके सेल्फीज़ वगैरह खींच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पानी का उनको वहाँ पता नहीं चलता कि कब पानी आ जाता है। तो ऐसी ही सिचुएशन थी कि एकदम से वो अंदर चले गए और वहाँ से ऊपर से पानी आ गया, तो उनकी सभी की डेथ हो गई। लेकिन वहाँ पे भी लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण ये सिचुएशन वहाँ उनको फेस करनी पड़ी। वहाँ के जो लोकल पीपल थे उन्होंने उनको वार्न किया था, इसके जो कारण थे उनको बताए थे, लेकिन वो उन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं थी। वो हिंदी नहीं जानते थे तो हिंदी समझ नहीं पाए। इसके कारण उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, इग्नोर कर दिया, तो उनकी जो जान है वो चली गई। अबाउट दिस what due to language problem they ignore it and what happened after all we know। इसके कारण क्या हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण उनकी जो जान है वो चली गई। वो सभी की डेथ हो गई थी वहाँ पे। हिंदी इज लाइक अ थ्रेड एंड स्टेट लैंग्वेज आर लाइक पर्ल। विदाउट थ्रेड इट इज टोटली इम्पॉसिबल टू मेक अ नेकलेस। हिंदी क्या है, एक धागे की तरह है, और जो हमारी राज्य भाषा है वो एक मोती की तरह है। बिना धागे के ये असंभव है कि हम किसी नेकलेस को बना सके, या किसी गले का जो सूत्र है, जो धागे में मोती को परो के उसको हम बनाते हैं, लेकिन बिना धागे के हम उसको नहीं तैयार कर सकते। इन द सेम वे हिंदी यूनाइट इंडिया। इसी तरह से हिंदी जो है वो पूरे राष्ट्र को या पूरे भारत को एक करके रखती है। ब्रिटेन रूल्ड ओवर इंडिया फॉर डेकेड्स बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज यूनिटी। इसी के कारण जो ब्रिटेन है या इंग्लैंड है उसने भारत के ऊपर सदियों तक राज किया। इसका भी कारण लैंग्वेज की एकता थी, जब उनकी कंट्री में भी पूरी एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी। जापान एंड चाइना इज़ रोल मॉडल फॉर वर्ल्ड। इस चीज़ के लिए जापान और चाइना पूरा संसार है उसके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि वो अपनी भाषा का ही प्रचार करते हैं, बाकी भाषाओं को कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वो अपनी भाषा का पूरे अपने देश में यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। दे राइट, कम्युनिकेट एंड प्रोपागेट देयर मदर टंग। वो संचार के लिए और प्रचार के लिए अपनी भाषा का ही यूज़ करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक मच बेटर इन मदर टंग एज कंपेयर टू फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। हम अपनी जो मातृभाषा है उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उसको ज़्यादा हम समझते हैं, ज़्यादा इजीली समझ जाते हैं।
एज़ कम्पेयर टू, जब कि हम जो दूसरी लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है उसमें इतने कंफर्टेबल नहीं होते, मातृभाषा को हम इजीली जल्दी से पिकअप कर लेते हैं. नो डाउट रिस्पेक्ट्स इंग्लिश बिकॉज बाय दिस वी कैन easily communicate with the world, but we should have to respect Hindi and give it to higher place as compared to English. इसमें कोई शक नहीं है, या इसमें कोई हम शक नहीं कर सकते कि इंग्लिश को भी आदर मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसके साथ हम पूरे दुनिया में अपने जो विचार है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं. बट वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट हिंदी. लेकिन इसी के साथ हमें अपनी जो मातृभाषा है या अपनी जो राष्ट्रभाषा है उसको भी आदर उसका भी करना चाहिए. एंड गिव उसको ज़्यादा हायर प्लेस पे लेके जाना चाहिए हमें एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए. Here I discuss few factors in support of one country one language. जहाँ मैं कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करना चाहती हूँ. वन कंट्री वन लैंग्वेज के लिए, एक भाषा एक राष्ट्र एक भाषा के उपलक्ष्य में हम इसको सपोर्ट करना चाहिए. किन चीज़ों को हमें सपोर्ट करना चाहिए? इट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ट्रू इंडियन to learn, speak and propagate Hindi for powerful India. यह एक सच्चे हिंदुस्तानी की सामाजिक जिम्मेवारी है कि हिंदी में याद करना, बोलना और हिंदी का प्रचार करके भारत को ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सच्चे हिंदुस्तानी की यही है कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उठाए. वन नेशनल लैंग्वेज इज मस्ट नोट इन पेपर दैट हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट ऑफ एवरी इंडियन. एक राष्ट्रीय भाषा का होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पेपरों में ही नहीं या कागज़ों में ही नहीं. हिंदी को सिर्फ कागज़ों में ही नेशनल भाषा का दर्जा या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन उसको अपने दिलों से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए. उसको हमें अपनाना चाहिए अपने दिल से, ना कि दिखावे के लिए कि हम सिर्फ हिंदी को ऐसे ही दिखावे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो यूज़ है वो इंग्लिश का करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर हिंदुस्तानी को अपने दिल से हिंदी भाषा को अपनाना चाहिए. फॉरेनर्स आर ईगर टू अडोप्ट हिंदी एंड आर कल्चर व्हाट वी आर डूइंग जस्ट ऑपोजिट टू इट. विदेशी जो है वो ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि हम हिंदी को अपनाएं और भारतीय कल्चर को अपनाएं, संस्कृति जो है भारतीय उसको अपनाएं. लेकिन जो हमारे इंडियन है, जो हमारे भारतीय हैं, वो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करते हैं. वो इसके ऑपोजिट चलते हैं. वो इंग्लिश को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. इफ़ हिंदी इज़ ट्री then state language are its roots. Therefore, existence of Hindi without state language is impossible. अगर हिंदी एक पेड़ है तो जो हमारी राज्य भाषा है वो उसकी जड़ों की तरह काम करती है. बिना राज्य भाषाओं के ये संभव नहीं है कि हिंदी की जो होंद है उसका जो अस्तित्व है उसको हम आगे लेके जा सकें. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन फुल मेजोरिटी एंड नाउ हैज़ अ चांस टू इम्प्लीमेंट हिंदी थ्रू आउट इंडिया. अब इस टाइम पे क्या है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो पूरे बहुमत के साथ आई है और यही वो टाइम है जब हम हिंदी को पूरे देश में लागू करवा सकते हैं. तो इसके लिए फिक्स वन पीरियड फॉर हिंदी इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स.
तो जहाँ भी भारत में स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ भी सभी स्कूलों में हिंदी का जो एक पीरियड है उसको फिक्स कर देना चाहिए, उसका जो टाइम है उसको फिक्स कर देना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स। In South India, politicians protest for Hindi, but who suffer from this? Simply, public suffer from this. साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत के पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हिंदी को वहाँ पे लागू नहीं करना चाहते, जो इसका प्रोटेस्ट करते हैं कि हमने हिंदी को अपनी स्टेट्स में नहीं लागू होने देना है। इसका जो खामियाजा है वो वहाँ की पब्लिक को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सफ़र वहाँ की पब्लिक ही करती है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। Politicians' children study in convent schools where adequate arrangements are there for each and every need. उनके जो बच्चे हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, उनकी हर ज़रूरत को ध्यान में रखा जाता है, जहाँ तक कि उनको हिंदी भी पढ़ाई जाती है वहाँ पे। तो बाकी जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, उनके बच्चों को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उनको हिंदी पढ़ने के लिए नहीं मिलती, तो इसलिए वो हिंदी को नहीं जानते और हिंदी को समझते भी नहीं हैं। नाउ अ डे सिचुएशंस इज दैट वी फील प्राउड टू यूज इंग्लिश इंस्टेड ऑफ हिंदी। इवन वी गेव रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश एज कंपेयर टू हिंदी। आज की जो स्थिति है वो क्या है, वो ये है कि हम इंग्लिश को बहुत ही आदर देते हैं, हिंदी की बजाय इंग्लिश को ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, हमें हिंदी नहीं आती। इवन जहाँ तक कि हम जो पर्सन इंग्लिश बोलता है या स्पीक करता है उसको हम बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, जो उसका बहुत आदर करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हिंदी, जो इंग्लिश हिंदी बोलने वाला है उसको हम ज़्यादा उसका सम्मान नहीं करते, उसको आदर नहीं देते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। Last Saturday I was in Chandigarh and I was surprised to see that all the display board on City Zoo local buses were in English. पिछले शनिवार मैं चंडीगढ़ गई और मैं ये देख के बहुत ही हैरान हुई कि वहाँ की जो लोकल बसेज हैं सिटी ज़ू की, उनके ऊपर सभी में जो डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए थे, जब बोर्ड उसमें लगाए गए थे वो सभी इंग्लिश में थे, वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं किया गया था। नो डाउट इट वाज सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, बट डोंट फॉरगेट योर लोकल एंड नेशनल लैंग्वेजेस। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है मॉडर्नाइजेशन का सिंबल है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो लोकल और राष्ट्रीय जो भाषा है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। डिस्प्ले बोर्ड should in 3 languages, that is हिंदी, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। जितने भी बसेस वगैरह पे जाके जो हम बोर्ड्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, उनके ऊपर तीनों लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हिंदी नहीं समझते उनके लिए इंग्लिश में बोर्ड जो है वो होना ज़रूरी है, और जो हिंदी और इंग्लिश नहीं समझते वहाँ के लोकल्स जो है उनके लिए लोकल भाषा का होना ज़रूरी है, और जो हिंदी नहीं समझते उनके लिए इंग्लिश का होना ज़रूरी है, जो इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए हिंदी का होना ज़रूरी है। तो तीनों भाषाओं का होना ज़रूरी है, ताकि सभी जो है अपनी नीड्स के हिसाब से उसको पढ़ के अपना जो सफ़र है उसको पूरा कर सकें। अदर सिटीज़ आल्सो शो दिस कल्चर। बहुत सारी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे तीनों लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। फ्यू सिटीज़ यूज़ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस ऑन डिस्प्ले बोर्ड। कुछ सिटीज़ में ऐसा है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की होती है और कुछ वहाँ की जो लोकल भाषा है उसको यूज़ किया जाता है। बट 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज इज़ बेस्ट मॉडल फॉर होल इंडिया। लेकिन जो ये 3 भाषाओं का जो सिद्धांत है वो पूरे इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है।
दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर एवरी इंडियन सिटी। ये वाला जो सिद्धांत है 3 लैंग्वेज वाला, 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है वो पूरे देश के लिए ज़रूरी है, जो उसमें सूटेबल भी है। Why this model? Each and every person would be able to read display board easily. इस जो मॉडल है इसके कारण सभी पर्सन जो है वो इस योग्य हो जाते हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पढ़ के अपना जो सफ़र है उसको इजीली पूरा कर सके, ताकि उसको कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। As we adopted same currency for whole India, it strengthens the integration. अगर कहते हैं हम इसको अपना लें, जैसे कि हमने सेम करेंसी का जो फार्मूला है उसको अडोप्ट किया हुआ है, पूरे देश के लिए एक करेंसी हमने अपनाई है, इसी तरह से इसके कारण जो हमारी कंट्री है उसको ताकत मिलती है, एकता को ताकत मिलती है। इन द सेम वे सेम लैंग्वेज इज मस्ट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। इसी तरह से एक जो लैंग्वेज है पूरे देश के लिए हमारे राष्ट्रीय एकता को या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन ऑर्डर टू मेक इंडिया पावरफुल एंड ahead of all country, we have to adopt following things. यहाँ पे ऐसा होगा, अगर हमने इंडिया को ताकतवर बनाना है, भारत को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है, तो और सभी कंट्री से आगे लेके जाना है, तो हमें नीचे जो चीज़ें दी गई है उनको अपनाना पड़ेगा। उनको अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर इंटरनेशनल वर्क UN लेवल, इंटर कंट्री कम्युनिकेशन यूज़ इंग्लिश। अगर हमने इंटरनेशनल वर्क जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्क करने हैं, काम करने हैं अपने UN लेवल के, यूनाइटेड नेशंस या इंटर कंट्री कम्युनिकेशन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संचार होता है, वो हमें इंग्लिश में करना चाहिए। फॉर कंट्री वर्क, पार्लियामेंट एंड इंटरस्टेट कम्युनिकेशन यूज़ हिंदी। अगर हमने अपने देश के अंदर ऑफिशियल वर्क करना है, पार्लियामेंट में है या इंटरस्टेट है, अंतर्राज्यीय जो संचार है वो करना है, तो वो हमारा हिंदी में होना चाहिए। फॉर डोमेस्टिक वर्क, स्टेट असेंबली, अगर हमने राज्य के अंदर जो काम हमारे होते हैं वो करने हैं, संचार करना है उनका, एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन, ज़िलों के अंदर जो संचार है वो करना है हमने, तो उसके लिए यूज़ लोकल लैंग्वेज। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। वहाँ की जो लोकल भाषा होती है, मातृभाषा या कह सकते हैं हम, उसका यूज़ होना चाहिए। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ट्राई लैंग्वेज मॉडल which is best model in present situation। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो 3 लैंग्वेज या 3 भाषा का जो फार्मूला है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। विच इज़ बेस्ट मॉडल इन प्रेजेंट सिचुएशन, जो कि आजकल की जो स्थिति है उसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इन दिस देयर इज़ नो नीड टू एंड एनी लैंग्वेज। इसके लिए हमें किसी भी लैंग्वेज को समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है। All the languages would be alive together. What it can be achieved if central government makes it mandatory for student to learn Hindi। हमें किसी भी लैंग्वेज को ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। ऑल द लैंग्वेजेस अलाइव रह सकती हैं टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके। अगर हम तीनों का यूज़ करें तो सभी अपनी अपनी जगह पे बेस्ट यूज़ इनका हो सकता है। बट लेकिन इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं या कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जो है इस चीज़ को मैंडेटरी कर दे कि स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सीखना ज़रूरी कर दिया जाए, तो इस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उन्होंने इस फार्मूले को अपनाया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक एनकरेज यंगस्टर्स टू यूज़ हिंदी इन इंग्लिश फॉर्मेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब भारतीयों को हिंदी जरूर आनी चाहिए, यही देश की सच्ची सेवा है, लाइक दैट विच इज़ यूज़फुल फॉर प्रोपगेशन ऑफ हिंदी। सोशल नेटवर्क साइट्स जितनी भी है, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ट्विटर्स हैं, या हमारा यूट्यूब है, तो इन सभी ने हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में हिंदी लिखने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जिसके साथ जो यंगस्टर्स हैं अपने जो विचार हैं वो हिंदी में व्यक्त कर सकते हैं। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि सभी जगह पे हिंदी का जो उपयोग है उसको ज़रूरी कर दिया जाए। जो भी विच इज़ यूज़फुल फॉर प्रोपगेशन ऑफ हिंदी, हिंदी के प्रचार के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका किया भी हुआ है इस्तेमाल ऑलरेडी। Although it would be very difficult to implement Hindi in a non-Hindi states, but it necessary for the progress of nation। चाहे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि किसी नॉन हिंदी स्टेट में हिंदी को लागू करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है, लेकिन राष्ट्र की तरक्की के लिए, नेशन की तरक्की के लिए इस चीज़ को ज़रूरी करना चाहिए। Since we are living in democratic country and it is totally impossible to implement forcefully। चाहे हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाएं। मुश्किल भी नहीं, ये एक असंभव कार्य है कि हम किसी को भी लोकतांत्रिक देश में किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेक हिंदी नॉलेज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हिंदी को किसी भी सरकारी जो नौकरी है उसके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए, या उसके लिए ज़रूरी कर दिया जाए कि जिस पर्सन को हिंदी आती है उसी को जॉब मिलेगी। हिंदी इज़ लुकिंग टुवर्ड अस व्हाट वी वांट टू हग विद इंग्लिश। हिंदी हमारी ओर देख रही है बहुत देर से, लेकिन हमने इंग्लिश को गले लगाया हुआ है। आफ्टर 73 years वी आर स्टिल देयर, नथिंग चेंज एंड वी आर कल्प्रिट फॉर दिस। 73 साल तो बाद भी हमने कुछ नहीं किया, कोई भी हमारे में चेंज नहीं आई, इसके लिए हम दोषी हैं। बिफोर 1947 we are forced to use English, but after 1947 से पहले हमें मजबूर किया जाता था कि हम इंग्लिश का यूज़ करें, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद में वी यूज़ इट फॉर स्टेटस सिंबल। 1947 के बाद में हमने इसको एक अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है इंग्लिश को। भारत माता की सच्ची सेवा यही है कि हम सब भारतवासी हिंदी भाषा रूपी एक माला में बंध जाएं, ताकि कोई भी ताकत दोबारा हमारी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। जय हिंद। तो ये हमने थोड़ा सा आपको कुछ कोटेशन दिया है। भारत माता की सच्ची सेवा यही होगी अगर हमें हिंदी को ज़्यादा प्यार करें, हिंदी को ज़्यादा सम्मान दें, हिंदी का ज़्यादा प्रचार करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो के अंत में हमने
आपके जो ऊपर क्वेश्चन आपके मन में आया था उसका आंसर भी देना है। तो जो आपकी जो कन्फ्यूजन्स थी उसको भी हम दूर करेंगे। तो लीजिए ये रहा आपका आंसर। मैं ये सब हिंदी में लिखना चाहती थी, परंतु आधा भारत हिंदी नहीं जानता, ऐसे में हिंदी में लिखने का औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए हमने जो अपना आर्टिकल है उसको इंग्लिश में लिखा है, और ताकि सभी की पहुंच इस तक हो सके, सभी इसको पढ़ सकें, सभी इसको समझ सकें और अपने जो व्यूज़ हैं उनको हमारे साथ साझा कर सकें। तो लव हिंदी लव इंडिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अपना जो प्यार है वो हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ हम आज का जो वीडियो है इसको समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे भारत में फैलाएं। अगर आप सच्चे भारतवासी हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 3 लैंग्वेज का जो फार्मूला हमने जहाँ पे इसके ऊपर जिक्र किया था, वो जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 की जो बनी है, उसमें भी सरकार ने ट्राइब लैंग्वेज फार्मूले को अपनाया है। तो उसके ऊपर हम वीडियो, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसी के ऊपर होगा। तो बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपका आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।